चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चाल चक्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात संतान सुख की करेंगे कि संतान सुख का आपके जीवन से क्या संबंध है, कब संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, कब नहीं होती है, और इसमें शनि की वाइटल भूमिका क्या है, शनि का महत्वपूर्ण रोल क्या है। क्योंकि सैटर्न यानी शनि और बृहस्पति की वजह से ही किसी को संतान हो सकती है। दोनों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जब शनि संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं, और अगर शनि संतान सुख में दिक्कतें दे रहा है तो कैसे इससे निपटें। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में जानेंगे शनि और संतान सुख का संबंध क्या है। अगर आपकी गोद सूनी है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, तो जरा देखें कि कुंडली में कहीं शनि कुपित तो नहीं है, कहीं नाराज तो नहीं है। और शनि की कृपा आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में सैटर्न की बड़ी जरूरत होती है, और शनि की कृपा से ही आपको संतान सुख मिलेगा। कैसे, इस पर बात करेंगे। भाग्य का दरवाजा खुलेगा आपके लिए, और शुभ पहर का सरल उपाय भी होगा जो डे टू डे की लाइफ में, दैनिक जीवन में आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। तो चलिए, शनि और संतान सुख का चाल चक्र क्या है, शनि और संतान की चाल क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। उसके पहले आज का पंचांग। तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र शतभिषा, राहु का नक्षत्र है, बेहद ताकतवर नक्षत्र है। चंद्रमा कुंभ राशि में, राहु काल का समय फिलहाल चल रहा है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक राहु काल का वक्त दिखाई दे रहा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में अनुरोध है आपसे कि जरा सा घी खा के और प्रभु का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सीधे विषय पे आते हैं। शनि किस तरह से संतान होने में बाधा उत्पन्न करता है। संतान होने का जब प्रश्न पैदा होता है तो शनि वहां पर किस तरह से प्रॉब्लम पैदा करता है। क्या करता है भाई शनि? शनि संतान होने में विलंब करवा देता है। अगर हम देखें, ज्योतिष का चक्र देखें, तो 1 से लेकर 12 राशियां हैं। जो लास्ट में राशियां आती हैं, मकर और कुंभ, वो किसके पास है? शनि के पास है भाई। अंतिम राशियों का मालिक ही शनि है, और सबसे अंतिम राशि का मालिक बृहस्पति है। ये दोनों ही संतान होने में विलंब करवा सकते हैं। शनि की भूमिका थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि शनि एक ड्राई प्लेनेट है, बृहस्पति रसदार प्लेनेट है। बृहस्पति फल प्रोवाइड करता है, संतान होने का मुख्य प्लेनेट है, लेकिन सैटर्न उसको आगे बढ़ाने में, टाइम फ्रेम को ठीक करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए सैटर्न एक ऐसा ग्रह है, इसका प्रभाव होने से संतान होने में कभी कभी शादी के 10 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, तब संतान होती है। कभी कभी बिना कारण के विलंब होता है। सैटर्न वायु तत्व का अधिपति है, तो वायु का कोई लक्षण नहीं होता, अचानक से बदबू आ रही है और हवा बदली, रुख बदला तो खुशबू आने लगी। तो कभी कभी बिना कारण के विलंब होता है, और कभी कभी कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या भी हो जाती है। शनि के पास मकर राशि भी है, और जब मकर का शनि लीड करेगा तो संतान होने में विलंब भी होगा, और कारण होगा कोई गंभीर मेडिकल कारण, कोई सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाएगी। शनि हमारे कर्म का अधिष्ठाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म का मालिक मानते हैं, और कर्म का फल देने वाला ग्रह भी शनि को ही मानते हैं। इसीलिए कभी कभी किसी शाप की वजह से या कर्म की वजह से शनि संतान की बाधा भी देता है। वैसे जाने रहिए कि अपने भाग्य के निर्माणकर्ता हम स्वयं हैं। जो भी हमें आज मिल रहा है, अच्छा वो भी हमने बनाया है, बुरा वो भी हमने बनाया है। इसके बीच में ग्रहों की भूमिका इतनी सी है कि वो एक माध्यम बन जाते हैं, एक निमित्त बन जाते हैं। अगर संतान होने में दिक्कत है, शाप है, बाधा है, तो जरूर हमारे ही कोई कर्म होंगे इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, हमारे स्वयं के कर्म। शास्त्र कहता है ना कि अनंत काल तक भी कर्म का फल अगर नहीं भोगते तो अनंत काल तक जन्म लेना पड़ेगा। कर्म की गति काटने से भी नहीं कटती। जब तक संस्कार भोग नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी।
अब कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे शनि संतान की बाधा देता है? हम कौन से ऐसे कार्य कर बैठते हैं जाने अनजाने जिनकी वजह से संतान होने में मुश्किल आती है? हरे वृक्ष काटना बड़ा फैशन है भाई। घर का डिजाइन खराब हो रहा, हरा पेड़ काट दो। और खास तौर से पीपल या बरगद कटवा दिया अगर, तो भगवान ही मालिक हैं आपके। पीपल या बरगद कटवाना महापाप की श्रेणी में आता है। और हरे वृक्ष, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो, अगर जीने मरने का प्रश्न नहीं है, बहुत आवश्यकता नहीं है, तो हरे वृक्ष मत काटिए। पीपल का, बरगद का पौधा मत काटिए, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन मान लिया कि पीपल ऐसी जगह जम गया है जहां से आपका घर ही गिर सकता है, तो ऐसी दशा में अपनी रक्षा के लिए पीपल काट सकते हैं, लेकिन रक्षा के लिए, फैशन और शो के लिए नहीं। तो बिना कारण के हरे वृक्ष, पीपल या बरगद काटेंगे, संतान होना एक चुनौती जरूर होगी। दूसरा, बिना कारण के गर्भपात करवाने के। पति पत्नी के संपर्क से प्रेगनेंसी हो गई, अब लोग कहते हैं कि नहीं अभी बच्चे का बोझ नहीं उठा पाएंगे, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं चल पा रही है, एबॉर्शन करवा लो। तो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये गर्भपात करवाने के पहले सोचना था ना। कोई भी प्राण जो गर्भ में आया, आप सिर्फ अपनी मूर्खता की वजह से गर्भपात करवाएंगे? तो करवाइए। जब आपको संतान की जरूरत होगी ना, संतान नहीं होगी, और अगर हो गई तो आपको नाकों चने चबवाएगी, ये भी याद रखिए। बिना कारण के सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए या अपनी मूर्खताओं के लिए एबॉर्शन करवा रहे हैं, परिणाम भोगने को तैयार हो जाइए। अपने बुजुर्गों का, महिलाओं का अनादर कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं भाई? बुजुर्गों का, महिलाओं का अनादर करेंगे? आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये कृपा तो ईश्वर की है ना। सम्मान देना सीखिए, और नहीं देंगे तो महिलाएं कुछ ना कहें, बुजुर्ग कुछ ना कहें, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना। प्रकृति तो अपना काम करेगी, और इस अनादर का दंड मिलेगा, संतान होने में मुश्किलें पैदा होंगी। घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगाने से भी ऐसा देखा गया है कि जो बाहर की निगेटिविटी है, रोड साइड की निगेटिविटी है, वो केले का पौधा अपने अंदर इकट्ठा करके उसको आगे बढ़ा देता है, तो घर में फेंक देगा। तो घर में निगेटिविटी बढ़ेगी तो भी संतान होने में दिक्कत जरूर पैदा होगी। कभी ये मत समझिए कि संतान होना केवल पुरुष और स्त्री के संपर्क का सवाल है, ऐसा कभी नहीं होता। प्राण की जो चेतना है ना, वो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। केवल संपर्क से संतान होती तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस दुनिया में रहने की जगह ही नहीं होती। संपर्क से संतान नहीं होती, संतान होती है ईश्वर की कृपा से। उसके लिए पति पत्नी एक माध्यम बनते हैं। और आजकल तो देखिए साइंस कहां से कहां पहुंच गया, संपर्क की भी आवश्यकता नहीं है। यानी प्राण की जो चेतना है ना, वो ईश्वर ने डाली है। उस चेतना के साथ खिलवाड़ मत करिए, वरना आप पछताएंगे। और इस पछताने के पीछे जो ग्रह जिम्मेदार होगा, उसका नाम शनि है, सैटर्न है। चलिए पहली समस्या समझते हैं। बिना किसी कारण के संतान नहीं हो पा रही है, कोई मेडिकल कारण नहीं है, कोई फिजिकल कारण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संतान चाहते भी हैं, पति पत्नी अच्छे हैं, जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है। क्या करें? पति पत्नी एक साथ संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाएं। संतान गोपाल की एक स्तुति है, एक मंत्र है, जो हरिवंश पुराण में दी गई है। महाभारत का एक हिस्सा है हरिवंश पुराण, और हरिवंश पुराण का एक हिस्सा है संतान गोपाल स्तोत्र या संतान गोपाल मंत्र। तो उसका एक अनुष्ठान करवाएं। करीबन इसमें 1 से लेकर 7 दिन तक का समय लग सकता है। इसका अनुष्ठान करवाना चाहिए, और बहुत महंगा अनुष्ठान नहीं है। अगर ईमानदारी से किया जाए तो बहुत कम पैसों में यह अनुष्ठान हो जाएगा। पहली बात, बिना कारण के संतान नहीं हो रही है, संतान गोपाल का अनुष्ठान जरूर कराएं। हर बृहस्पतिवार का उपवास रखें। बृहस्पतिवार को व्रत रखने से, उपवास रखने से भी लाभ होगा। रोज सवेरे 1 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पति भी करेंगे, पत्नी भी करेंगी, दोनों साथ में कर लें। यानी एक पढ़े और एक सुने, तब तो गजब हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बार कम से कम अलग अलग ही सही, लेकिन पढ़ेंगे दोनों, और दोनों को ही पढ़ना चाहिए। पति और पत्नी एक एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में धारण कर लें, इससे भी लाभ होगा। और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का एक दीपक पति और पत्नी दोनों को जलाना है। अलग अलग एक ही दीपक से काम नहीं चलेगा। अगर ये उपाय किया जाए तो 3 महीने के अंदर इस उपाय का फल प्रकट हो जाता है। 3 महीने के अंदर ही जो संतान प्राप्त होने की दिक्कत है, समस्या है, वो दिक्कत, वो समस्या दूर हो जाती है। दूसरी समस्या, बार बार गर्भपात हो जा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। पति पत्नी चाहते तो हैं संतान हो जाए, लेकिन 2 महीना 3 महीना गर्भ ठहर के मिसकैरेज हो जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई? बार बार गर्भपात क्यों हो रहा है? किया तो है, कुछ ऐसे कर्म किए जरूर होंगे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब कर्मों को शुद्ध करने की कोशिश भी करिए। क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिलाकर सूर्य को जल देंगे, और ये काम महिलाएं करेंगी, क्योंकि गर्भ को धारण करने की जो ताकत है वो महिलाओं के पास है ना। धात्री, धरती, धरड़ी, वो तो महिला ही है ना। इसलिए रोज सवेरे हल्दी मिलाकर सूर्य को जल देंगी महिलाएं, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। भगवान कृष्ण को इसके बाद पीला फूल अर्पित करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। एक मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र का महिला जिसको बार बार गर्भपात हो रहा है 108 बार सवेरे और 108 बार शाम को जप करेंगी। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप करेंगे। कमर में पीला धागा बांध लीजिए। बहनों से, माताओं से निवेदन है कि जो बार बार मिसकैरेज की समस्या से जूझ रही हैं, ये उपाय शुरू करें, और उपाय शुरू करने के साथ किसी भी दिन प्रातःकाल अपनी कमर में एक पीला धागा बांध लें। और जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो, 2 काम कर लें। पीला धागा हटा के कमर में लाल धागा बांध लें, और मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला पहन लें। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहनना भी लाभकारी होगा, फलदायक होगा। अब ये जानते हैं कि अगर मेडिकल समस्या की वजह से संतान नहीं हो पा रही हो, ये समस्या बहुत ज्यादा है आजकल, क्योंकि विवाह विलंब से हो रहे हैं। विवाह विलंब से होने से बायोलॉजिकल पर्सनैलिटी में परिवर्तन हो रहा है। शादियां देर होने से जो शरीर की सुदृढ़ता है, जो कोमलता है, वो नष्ट हो रही है। फर्टिलिटी कमजोर हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और मेडिकल समस्या तो बहुत हो रही है। कभी महिला को है, कभी पुरुष को है, कभी दोनों को ही है। ज्यादातर मामलों में पुरुषों में पाई जा रही है। भाई ऐसा क्यों है और कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हमने आपको बताए कि आपने कौन कौन से ऐसे कर्म कर दिए होंगे जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन चलिए मान लिया कि मेडिकल कारण से आपको संतान नहीं हो पा रही है। डॉक्टर कहता है मेडिकली प्रॉब्लम है, दवाई खाओ, देखते हैं क्या होता है। क्या करेंगे? रोज सवेरे ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाइए। तुलसी का पत्ता या तुलसी के बीज बहुत ताकतवर होते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। 2 चीजें बहुत ताकतवर हैं। एक है कैल्शियम के लिए तिल, काला तिल, सेसमी सीड्स बड़े फायदेमंद होते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और दूसरा है तुलसी के पत्ते और तुलसी के बीज। तो रोज सवेरे ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते जरूर खाएं। पति पत्नी दोनों करेंगे ऐसा, या जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है वो करेगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने के बाद महामंत्र का जप करेंगे 108 बार। मंत्र होगा कृष्ण। जो आकर्षित करे सृष्टि को वो कृष्ण है, कर्षयते इति कृष्ण। तो आपको भी तो उनका आकर्षण चाहिए ना। बिना उनके आकर्षण के आप गर्भ धारण कैसे करेंगे? इसलिए कृष्ण शब्द का 108 बार जप करें। एक सुनहला टोपास या पीला पुखराज, येलो सफायर, दोनों में से कोई एक रत्न तर्जनी उंगली में जरूर पहन लें, लेकिन सलाह लेकर पहने। जिसको भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो सलाह लेकर के एक सुनहला या पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहन लें। शनिवार के दिन खाने पीने की चीजों का दान करना शुरू करिए। कुछ नहीं मिलता है, ब्रेड बांट दें, बिस्किट बांट दें, उसको भी बांटने से निश्चित लाभ होगा। तो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उससे समस्या हल हो जाएगी। और अक्सर जब सैटर्न कुंडली के 7वें, 8वें, 6वें इलाके में बैठता है ना, पृथ्वी तत्व के इलाके में बैठता है, जहां से प्रोडक्शन हाउस दिखाई देता है ना, तो अक्सर महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है।
या ओवरी में या यूट्रस में सिस्ट हो जाता है। जो प्रोडक्शन का इलाका है पृथ्वी तत्व का 6वां 7वां 8वां खाना, वहां पर सैटर्न का पाया जाना अक्सर मेडिकल ब्लॉकेज पैदा करता है प्रोडक्शन यूनिट में। ऐसी दशा में यही उपाय फायदेमंद होगा। अब अगर कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, इसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? घर में बाल गोपाल का एक चित्र लगाएं, भगवान कृष्ण का बचपन का चित्र, और याद रखिए उसमें केवल कृष्ण ही चाहिए, उसमें उनके साथी हों, बलराम हो, ऐसा कुछ नहीं है, केवल कृष्ण चाहिए। बचपन के कृष्ण, अनूठे कृष्ण, अकेले कृष्ण। रोज प्रातः स्नान करके उन्हें 2 पत्ते तुलसी के, मक्खन और मिश्री का जरा जरा सा भोग लगाएं, ये रोज सवेरे करें। इसके बाद तब द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयेत्, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दे। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, इस मंत्र का 108 बार जप करें। और जब ये मंत्र जपना शुरू करेंगे, जितने भी दिन जपेंगे, प्याज लहसुन का सेवन बंद कर देंगे। वैसे कंसीव होने तक इस मंत्र का जप करना चाहिए, कंसीव होने के बाद ये मंत्र बदल दिया जाएगा। बाद में भी जपें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कंसीव होने के बाद इसकी आवश्यकता उतनी नहीं रहती है। तो ऐसी दशा में जब तक आप गर्भ धारण न कर लें, तब तक आप प्याज लहसुन का सेवन बंद कर दें। और जितना हो सके पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे, पार्कों में लगवाएं। ऐसा करने से अगर कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, कोई बाधा है, तो निश्चित रूप से शाप दोष बाधा आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आपके राशिफल की, जानते हैं आज के लिए भाग्य के दरवाजे को, शुभ पहर को। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के उपाय रोज की तरह जान लीजिए निरोगी भव में। तरबूज खाने से मन और दिमाग दोनों शांत होता है, इसलिए जहां तक संभव हो गर्मी में तरबूज जरूर खाइए। दिन में थोड़ा थोड़ा सा ही खाइए, इससे मन का तनाव दूर होगा, मन शांत होगा और दिमाग शांत होगा। तो तरबूज खाना शुरू करिए ताकि आप सेहतमंद बने रहें। तो राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है, सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपयश से बचाव करना चाहिए आपको। मन थोड़ा चंचल दिखाई दे रहा है, मन पर काबू बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य 40%। वृष राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी। फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, वाहन का सुख प्राप्त होगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। कर्क राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 78%। सिंह राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर मुश्किलें दिखाई देती हैं तो भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य 54%। कन्या राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें, धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 72%। वृश्चिक राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 51%। धनु राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें,
बड़ा आर्थिक लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 68%। मकर राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और संपत्ति खरीदना चाहें तो उपयुक्त समय है, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि वालों के लिए लंबी दूरी या विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली भी जरूर आएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 74%। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। कर्ज का लेन देन ना करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 49%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, चंद्रपुर से रीटा हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही थी। जन्म की तारीख क्या है आपके भाई की? 26 अक्टूबर 1989। समय बताइए। रात को 8:02। और कहाँ पे जन्म हुआ है? झारखंड, बोकारो। बोकारो। पूछिए सवाल क्या है? पंडित जी, उसका MCA खत्म हुआ 2015 में। तब से वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है मगर हो नहीं रहा, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। तो अभी वही बोकारो में ही रहते हैं? जी नहीं, वो बेंगलोर में रहता है। देखो, आपके भाई की कुंडली वृष लग्न की है, राशि बनती है कन्या। महादशा इस समय चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की। आने वाला वक्त बड़ा अच्छा है, चिंता की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया सी नौकरी इनको जून जुलाई अगस्त के समय में अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। अभी जून जुलाई अगस्त में एक अच्छी नौकरी इनको मिलने वाली है, उसमें कहीं कोई चिंता करने का सवाल नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर करियर में तरक्की हो पाएगी ना, जो ज़्यादातर करियर में उन्नति हो पाएगी, वो अगले साल होगी अगस्त के बाद। अभी नौकरी इनको मिल जाएगी। इनको बोलें बंगलौर में, दिल्ली की तरफ कहीं नौकरी खोजें। बंगलौर में भी मिल सकती है, दिल्ली में भी मिल सकती है, क्योंकि जहां इनका जन्म है बोकारो से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बंगलौर में अगर हैं तो वहीं नौकरी खोजें। अभी जून जुलाई अगस्त में इनको नौकरी मिल जाएगी। एक रत्न मैं बोल देता हूं, वो इनको पहना दीजिए। उसे कहते हैं पन्ना, इमरल्ड, हरे रंग का पत्थर होता है। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाएं, बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। और पन्ने के अलावा कोई मोती सोती, कोई मूंगा वूंगा कुछ नहीं, सिर्फ पन्ना पहनाइए। इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करें, सब अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रियंका हैं हमारे साथ इटावा से, उनसे बात करते हैं। प्रियंका बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ पंडित जी। जी मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 1991। पंडित जी, मेरे विवाह के लिए जब भी कोई बात चलती है तो एक तो पहले एक लड़का देखा गया था, तो उसके साथ शादी पक्की हुई एक ही दिन में, मतलब शादी पक्की हुई तो दूसरे दिन रिश्ता टूट गया। अच्छा, ये बताओ कि आपका जन्म का समय क्या है? इस समय पंडित जी हमारी एक और बात चल रही है इटावा में। उन्होंने भी कहा, मतलब उनके यहाँ हम लोग गए नहीं है, लेकिन मोबाइल के थ्रू बात चली व्हाट्सएप। आपकी बात समझ गया मैं, शादी में दिक्कत आ रही है, लेकिन जन्म का समय तो बताइए। 13 अप्रैल 1991। समय 4:20 शाम को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इटावा। अभी कोई रत्न पहनती हैं आप? नहीं पंडित जी, कोई रत्न नहीं। एक लड़के से और बात चल रही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और भी है मेरे पास। क्या इससे शादी हो पाएगी या नहीं, ये भी बता दीजिए पंडित जी। उसकी आवश्यकता नहीं है। आप 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए। 4। देखो, आपकी कुंडली में विवाह में विलंब के योग हैं। आपकी कुल उम्र अभी 26 साल के तकरीबन हो रही है। अब देखा जाए तो आपकी शादी का योग तो एग्जैक्टली अब शुरू हुआ है। इस साल के जुलाई के महीने के बाद से आपकी शादी का योग ज्यादा मजबूत होगा। तो भाई, जब पेड़ में फल लगेगा तभी तो पेड़ हिलाएंगे ना। अब समय के पहले शादी खोजेंगे तो शादी कैसे तय हो जाएगी?
शादी तय होने का समय आ गया है आपके, और ऐसा लग रहा है कि इस साल के आखिरी में, नवंबर दिसंबर के महीने में या अगले साल के फरवरी के महीने में शादी हो जानी चाहिए। बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। और जुलाई अगस्त के महीने में शादी तय भी हो जाएगी, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। देखो, सिंह लग्न की कुंडली है ना, और इस कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो जीवन को सेटल करता है उसे मंगल कहते हैं, और मंगल का जो बैलेंसर है उसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा बेहद कमजोर है, तो चीजों में दिक्कत पैदा कर रहा है। तो एक तो रोज सुबह और रोज शाम दोनों टाइम ना चंद्रमा का मंत्र जप लो, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करना बहुत फायदेमंद होगा। और दूसरा, एक मोती बनवा लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, और बिल्कुल खुश हो जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, जिस शादी के बारे में पूछ रही हैं वहां शादी होना मुश्किल है, शादी कहीं और होगी आपकी। तो भाग्य के दरवाजे में आज कौन सा उपाय निकल रहा है, चलिए खोलते हैं दरवाजा। खाना बनाते समय, खासतौर से महिलाओं को कहूंगा, घर में आमतौर पे महिलाएं ही खाना बनाती हैं, प्रसन्न मन से भोजन बनाएं। भोजन भी अच्छा होगा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। क्रोध में आके, गुस्से में आके, तनाव में आके भोजन बनाने से भोजन जहरीला हो जाता है। उसका जहर दिखाई ना दे, लेकिन जो खाता है उसके अंदर वो जहर पहुंच जाता है। इसलिए जब भी भोजन बनाएं, मन ही मन मंत्र जपते रहें, मन ही मन गाना गाते रहें, खुश होकर गुनगुनाते हुए, लगे कि जैसे बस आनंद में भोजन बना रहे हैं। और जब आनंद में भोजन बनाएंगे ना, तो भोजन का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो अद्भुत होगा, और वो भोजन स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लाभदायक होगा। कभी चर्चा करेंगे कि अच्छा भोजन बनाने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, लेकिन फिलहाल ये टिप नोट कर ले और खुश होकर भोजन बनाएं। तो वक्त आपसे विदा लेने का हो गया है, लेकिन जाने के पहले डाल लेते हैं नजर शुभ पहर पर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में क्या करेंगे, घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जला देंगे, छोटा सा दीपक जला दें। अगर रोजगार में, नौकरी में, कारोबार में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत, वो समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा, फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और खुश भी रहिए, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।